हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि देवशयनी एकादशी व्रत कब है। 5 जुलाई या 6 जुलाई को है और इस दिन पूजा विधि कैसे करें, इस व्रत का महत्व क्या है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देवशयनी एकादशी का पारण कैसे करें, पारण का सही नियम क्या है, इस सभी जानकारी को मैं इस वीडियो में बताई हूँ। आपको कहीं और से वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप अपना 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख के एकादशी व्रत नियम का सही पालन करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो आइए आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में। सनातन धर्म में आषाढ़ के महीने को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस माह की दूसरी एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु 4 क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इस दौरान शुभ और मांगलिक काम करने की मनाही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देवशयनी व्रत का पारण, शुभ मुहूर्त और विधि और महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी व्रत मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी पर शुभ योग बन रहा है। ज्योतिषियों की माने तो देवशयनी एकादशी पर साध्य, शुभ, त्रिपुष्कर योग और भद्रावास योग समेत कई दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से न केवल जीवन की हर एक परेशानी दूर होगी, बल्कि घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आएगी। इस दिन सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और विधिवत पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फल, फूल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करें। एकादशी व्रत का पालन करें और सात्विक आहार लें। एकादशी के दिन मन में सकारात्मक विचार रखें और आध्यात्मिक कार्यों में लीन रहें। इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को छूने या पत्ते तोड़ने से बचें। यदि पूजा के लिए तुलसी के पत्तों की जरूरत हो तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना और शेविंग करना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से दरिद्रता आती है और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। यदि हो सके तो रात्रि जागरण करें और भगवान का स्मरण करें। देवशयनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान करने या उसके बारे में बुरा सोचने से बचें। मन में किसी के प्रति द्वेष या नकारात्मक भावनाएं न रखें। दान पुण्य करें और सभी के प्रति दया का भाव रखें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। यदि कोई आपको दान दे रहा है तो उसे सहर्ष स्वीकार करें। दान लेने से मना करने पर व्यक्ति को पाप लग सकता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें और दूसरों को भी दान करने के लिए प्रेरित करें। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत पारण कैसे करें, आइए इस बारे में भी बताती हूँ।
एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान कर पीले कपड़े धारण करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, आरती कर मंत्रों का जप करें। इसके बाद भगवान विष्णु सात्विक चीजों का भोग लगाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से श्रीहरि भोग को स्वीकार नहीं करते। आखिर में लोगों में प्रसाद का वितरण कर स्वयं भी ग्रहण करें और इस दिन दान अवश्य करें, जिससे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा और आपका ये व्रत पूरा होगा। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।